अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर 2022 बरोज़ जुमेरात है। हम बात करेंगे डीएचए कोयटा फ़ाइल रेट्स के हवाले से और डीएचए कोयटा में इस वक्त बाइंग बनती है या नहीं बनती और पिछले 4 रोज़ में डीएचए कोयटा में फ़ाइल रेट्स की पोजीशन क्या रही है। गुजारिश ये है कि आज 3 नवंबर को डीएचए कोयटा का जो रेट है ओल्ड एलोकेशन का अराउंड 79 लाख रुपीस में फाइनल फ़ाइल आपको जो है वो अवेलेबल होती है। एट दिस मोमेंट हम कोई तकरीबन 3 बजे के करीब बात कर रहे हैं और आस्किंग जो है वो इसकी तकरीबन आप 80 लाख रुपया लगा सकते हैं, क्योंकि 7950 से और 79, 75, 80 लाख रुपीस की इसकी आस्किंग है, जबकि फ़ाइल 79 से नीचे मैनेज नहीं हो रही इस वक्त पूरी मार्केट के अंदर। नॉट इवन इस्लामाबाद, नॉट इवन इन लाहौर एंड नॉट इवन इन कोयटा। और जो न्यू एलोकेशन है उसकी आस्किंग 74.5 की है, 75 लाख रुपीज़ की है, जबकि उसकी अवेलेबिलिटी जो बॉटम अवेलेबिलिटी है, जो डील क्लोज हुई है अभी रिसेंटली हाफ एन आवर अगो, वो 74 लाख रुपीज़ के अंदर हुई है यहाँ लाहौर ऑफिस में। और मैं बताता चलूँ कि इसके जो रेट्स हैं डीएचए कोयटा के, वो कोई तकरीबन 1 से 1.5 दिन के लिए इसी हफ्ते के अंदर नीचे आए थे। न्यू एलोकेशन कोई अराउंड 72.5 लाख के ऊपर आई थी, जबकि आस्किंग उसकी 74 लाख रुपीज़ ही थी। लेकिन जैसे ही वो 72.5 के अंदर सेलर मार्केट के अंदर आया है, विद इन नो टाइम फ़ाइल उसी वक्त ट्रेड हो गई है और बिल्कुल मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग पाइपलाइन में मौजूद थे, परचेजर्स मौजूद थे, बाइंग करना चाह रहे थे 72, 72.5 के ऊपर, लेकिन फ़ाइल जैसे ही मार्केट में आई है फौरी तौर पे जो है वो उसको बाहर पड़ा है और फ़ाइल जो है वो ट्रेड हो गई है। इसी तरह जो ओल्ड एलोकेशन है वो आपके इल्म में है कि 78 प्लस माइनस के ऊपर वो खड़ी थी और जैसे ही वो अराउंड 75, 76 के आसपास आई है, फौरी तौर पे जो है वो उसको बाहर पड़ा है और फाइल मार्केट से जो है वो इमीडिएटली वो ट्रेड हो गई है। गुजारिश ये है कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी कुछ रीजंस हैं। पीपल हैव मनी इन हैंड्स, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, कैश में पड़ा हुआ है, बैंक्स में पड़ा हुआ है। दे आर वेटिंग कि यार ये फ़ाइल प्राइसेस जो है वो ये जो धरना भी चल रहा है इस वक्त, उसमें अगर फ़ाइल की प्राइस नीचे आती है तो वो फौरी तौर पे हम बाय करेंगे। लोग इस वेट में थे और वो बिल्कुल ऐसे शय लगा के बैठे हुए थे कि जैसे ही इस धरने का इम्पैक्ट फ़ाइल के ऊपर आएगा तो हम फ़ाइल को बाय करेंगे और अपनी 2-4 लाख की सेविंग करेंगे। और यही देखने में आया पिछले 4 दिनों के अंदर। जैसे ही न्यू एलोकेशन 72.5 पे आती गई है, फाइल मार्केट में जो आई है वो फौरी तौर पे ट्रेड हो गई है और वो बिक गई है। इसी तरह जो ओल्ड एलोकेशन थी वो 74.5, पौने 75 के ऊपर जैसे ही आई है वो फौरी तौर पे बिक गई है। उसकी रीज़न ये है कि लोग पैसा रख के बैठे हुए थे। पीपल वाज इन वेटिंग पोजीशन विद द होल्डिंग ऑफ कैश। फौरी तौर पे उन्होंने ट्रेडिंग की है और ये लाहौर के अंदर भी हुई है, कराची के अंदर भी हुई हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी हुई हैं और कोयटा शहर के अंदर भी हुई हैं। तो ये इम्पैक्ट जो था वो इसके ऊपर आ गया है। जो मैं आपको जो एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जो हम मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हम बायर्स की कंडीशन देख रहे हैं और जो सेलर्स की कंडीशन देखते हैं, जैसे ही फाइल 74 लाख से नीचे आई है न्यू एलोकेशन, जितने सेलर्स थे वो सब के सब होल्डिंग पे चले गए कि यार अब इससे नीचे नहीं बेचनी बनती फौरी तौर पे। और जो फाइल नीचे आती गई है, बायर वाज इन वेटिंग पोजीशन, फौरी तौर पे उन्होंने फाइल को कैच किया है और अभी ये 2-3 दिन लास्ट 3 डेज इमीडिएट ट्रांसफर्स हुई हैं रेडी कैश के साथ। मतलब आपको कोई टाइम नहीं है, रेडी एंडिसिस, फौरी तौर पे पैसा मौजूद था और वो फौरी तौर पे अगले ही दिन में जो है वो ट्रांसफर्स हुई हैं। माज़रत चाहता हूँ, इसी वजह से हम मंडे के बाद जो है वो वीडियो आपको नहीं दे सके मार्केट अपडेट की। वी वर बिजी इन ट्रांसफर्स। और अब मैं पोजीशन आपको बताता हूँ कि यार ये जो आज जो इस वक्त रेट चल रहा है वो न्यू एलोकेशन का कोई 74 लाख का है और ओल्ड एलोकेशन का जो रेट है वो कोई अराउंड 79.5 लाख का है। यानी आप इसको 80 लाख रुपया रखें, 50,000 कम है। वो बारगेनिंग पोजीशन है कि आपका जो ट्रेडर है, आपका जो डीलर है, वो आपको कितनी बारगेनिंग करवा के देता है सेलर के साथ। तो गुजारिश ये है कि जो धरने का इम्पैक्ट था वो इसके ऊपर आया, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक हुई है मार्केट
3-4 लाख रुपया दोबारा 4, सवा 4, 4.5 लाख रुपया बाउंस बैक हुई है, मार्केट ऊपर आई है। और अभी जो लोग होल्डिंग में थे उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए सजेशन ये है कि देखें उनको फौरी तौर पे बाइंग के अंदर जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अब जो रेट है इस वक्त वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। उससे क्या मुराद है मेरी कि जो इस वक्त धरना चल रहा है वो आप सब दोस्त समझते हैं कि उसकी पोजीशन इस वक्त क्या है और वो किस तरह से आगे लेके उसको चल रहे हैं। ये जो एक पॉलिटिकली सिनेरियो, पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर जो एक धुंध की कैफियत मौजूद है इस वक्त, द पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसमें 10 दिन है, 15 दिन है, ये पोजीशन सारी क्लियर हो के सामने आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये उम्मीद करते हैं कि ये डीरेल नहीं होने जा रहा कोई भी ऐसा मामला, ये इंशाल्लाह ताला। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बैक ऑफ द स्टेज जो है वो देयर आर सो मैनी मीटिंग्स वो हो रही हैं, डील्स हो रही हैं और की चीज़ों को जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं इंशाल्लाह ताला ये धरना की जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी, स्टेज पिक्चर क्लियर हो जाएगी और अल्लाह के फजल करम से ये जो फाइल है ये फिर आपको पकड़ने में नहीं आएगी, ये बाउंस बैक करेगी, अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न ये है कि DHA लाहौर सब ऑफिस जो है कोयटा का वो एक्टिवेट होने जा रहा है प्रॉपरली। इस्लामाबाद का अगले हफ्ते होने के लिए जा रहा है। उसके बाद पेशावर का और इस्लामाबाद का ऑफिस वो भी अनकरीब इंशाल्लाह ताला वो खुलने के लिए जा रहे हैं। तो जब नए शहरों में, मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ में ऑफिस खुलते हैं, वहाँ के जो बायर सेलर्स होते हैं उनके लिए आसानी पैदा होती है, वो वहाँ पे बाइंग सेलिंग हैज़ल फ्री कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक नया इन्वेस्टर जनरेट होता है, नया बायर मार्केट में आता है, तो फाइल की डिमांड बढ़ती है, बायर्स का प्रेशर आता है और सेलिंग जो है वो होल्डिंग पे इमीडिएटली चली जाती है। क्योंकि DHA कोयटा वो फाइल है जिसमें मार्केट शूट होने का पता नहीं चलता, 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में मार्केट अपवर्ड ट्रेंड ले जाती है 8 से 12 लाख रुपए का। तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एक रीज़न ये मैंने आपको बताई है और दूसरी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह पोजीशन क्लियर होने के लिए जा रही है 8-10 दिनों के अंदर। तो आपको ये सारे मामलात क्लियर होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिनेरियो बट वी आर हेयर टू डिस्कस द मार्केट पोजीशन एंड वी आर हेयर टू प्रेडिक्ट द मार्केट। तो जो अच्छा टाइम होता है वो स्टैटिक पोजीशन में बाइंग का होता है, स्पेशली जब आप DHA कोयटा को डिस्कस कर रहे होते हैं। क्योंकि जब ये चढ़ना शुरू होती है तो फिर इसको, इस बेलगाम घोड़े को लगाम डालना मुश्किल हो जाता है, तो आपको फिर हायर एंड के ऊपर जो है वो बाइंग करनी पड़ती है। तो गुजारिश ये है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय DHA कोयटा फाइल्स। आपकी मर्जी है, आप जो बाय करना चाहते हैं। इफ़ यू लव ओल्ड allocations, buy that allocations. If you love new allocations, buy new allocations. In my point of view, in DHA कोयटा point of view, there is no difference in old and new. आपको जिससे मोहब्बत है आप वो फाइल बाय कर लें सर, जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, जिससे आपकी तसल्ली होती है। बहुत फाइल्स हैव सेम स्टेटस एंड सेम प्रोबेबिलिटी फॉर अपकमिंग बैलेट। सो ये मार्केट सिनेरियो डिस्कस करने के लिए आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ था। मार्केट पोजीशन बताई, ऑन करंट पोजीशन बताई। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमेशा मार्केट से अपडेट रह सकें। और मीनवाइल अगर मेरी वीडियो नहीं आ रही है, वी आर बिजी इन द मार्केट, और तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं, इमीडिएटली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सिंपल कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।